मुंबई में ऊंची इमारतों पर चढ़ने वाला स्पाइडरमैन स्टाइल चोर गिरफ्तार। मुंबई की कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो मुंबई की ऊंची इमारतों में पाइप के जरिए चढ़ता है और घरों में चोरी कर फरार हो जाता है। आरोपी स्पाइडरमैन ने 2 हफ्ते में मुंबई उपनगरों में पाइप पर चढ़कर 11 चोरियां की हैं। कांदिवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर गणोरे ने कहा कि 11 जून को रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच आरोपी संतोष चौधरी उर्फ वेतु कांदिवली पश्चिम के नमन टावर में रहने वाले एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी अरुण शाह की मदद से उनकी तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। एक पाइप कुल 3,44,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के आभूषण की चोरी हुई है। कांदिवली पुलिस ने मुख्य आरोपी संतोष चौधरी उर्फ वेतु और उसके 2 साथियों रजब खान देववानिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 2 हफ्ते में बोरीवली, MHB कांदिवली और गोरेगांव में 11 चोरियां की हैं। उनके खिलाफ पहले भी 8 चोरी के मामले दर्ज हैं। स्पाइडरमैन की तरह चोरी करने वाले आरोपी को अरेस्ट किया गया है। क्या है मोडस, किस तरह से चोरियां करता था, क्या? कांदिवली पुलिस स्टेशन में 11 जून को नमन टावर ये सोसाइटी में चोरी हुई थी। 3rd फ्लोर पे जो एक्यूज था उसने पाइप के जरिए चढ़ के जाके किचन में से अंदर जाकर अंदर के लॉकर तोड़कर 3 लाख से ज़्यादा की कैश और गोल्ड ऑर्नामेंट की चोरी की थी। ये सब इन्वेस्टिगेशन अपने पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ और उनके ऑफिसर API गीते, इन्होंने ये केस का इन्वेस्टिगेशन किया। ये जो मोडस ऑपरेंडी थी उसको देखते हुए और पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने जो आरोपी को ट्रैक करना स्टार्ट किया तो संतोष चौधरी उर्फ वैतु 24 साल का एक्यूज है, अंबोली पुलिस स्टेशन इलाके में रहता है, उसको उन्होंने ग्रैब किया। उसके साथ फिर देव प्रसाद बनिया और रजत खान, ये 2 लोगों को अरेस्ट किया। ये दोनों को अरेस्ट करने के बाद उनके पास से 2 बाइक्स, 6 मोबाइल्स और कैश, गोल्ड ऑर्नामेंट, ऐसा 5 लाख रुपए का कुछ एवज रिकवर किया। उसमें कांदिवली पुलिस स्टेशन के 3 ऑफेंसेस, बोरीवली के 2, MHB के 2, गोरेगांव के 2 और वनाराई पुलिस स्टेशन का 1 ऑफेंस डिटेक्ट हुआ है। आरोपी का मोडस क्या था सर? कितने माले तक वो चढ़ता था? आरोपी 3 से 4 माले तक जो पाइपलाइन रहती है उसके जरिए चढ़ के जाता था। इसके पहले भी उसने ऐसा 1-2 बार किया है ना। ये सब देखते हुए, मोडस ऑपरेंडी देखते हुए ही ट्रैक किया और उसने बाइक चुरा के, चोरी की बाइक यूज करके वो ये ऑफेंस करता था। गोरेगांव की बाइक गई थी और कांदिवली पुलिस स्टेशन की बाइक गई थी। सो ये सब डॉट्स कनेक्ट करके अपने टीम ने ये डिटेक्शन किया है। ये पाइप के रास्ते चढ़ने के लिए कहीं से ट्रेनिंग लिया था या फिर कहाँ से सीखा था? नहीं, वो इस टाइम उसका जो फिजिकली देखा तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पतला होने के कारण, वेट कम होने के कारण उसको आसान जाता है चढ़ना। कैसा? 11 जूनला कांदिवली पोलीस स्टेशन हद्दीतील राजगुरू ब्रिज जवळील नमन टावर ही जी बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगमध्ये 3ऱ्या माळ्यावर एका इस्माने पाईपलाईनने जाऊन आत प्रवेश करून आतील ऐवज कॅश व असे 3.5 लाख रुपयाची चोरीची घटना दाखल करण्यात आली होती। त्या घटनेचा तपास सुरू असताना कांदिवली पोलीस ठाण्यातील API गीते आणि डिटेक्शन टीमने 3 आरोपींना आता ताब्यात घेतलं। त्यातील मुख्य आरोपी संतोष चौधरी उर्फ वैतू, वय 24 वर्ष, हा त्या गुन्ह्यामध्ये पाईपलाईनने वरती चढून जाऊन त्यांनी तिथलं लॉकर वगैरे तोडून ऐवज पळवला होता व त्याला ह्या गुन्ह्यामध्ये देवप्रसाद बनिया व रजब खान या आरोपींनी साथ दिली। त्याचा तपासात निष्पन्न झाला। सदर आरोपितांकडून 2 मोटरसायकल, 6 मोबाईल हँडसेट, 85,000 रुपये रोख कॅश आणि सोन्या चांदीचे दागिने, घड्याळ असा सर्व ऐवज टीमने जप्त केलेला आहे। त्याच्यामध्ये कांदिवली पोलीस ठाण्याचे 3 गुन्हे, बोरिवली पोलीस ठाण्याचे 2 गुन्हे, वनाराई पोलीस स्टेशनचा 1 बाईक चोरीचा, मोबाईल चोरीचा गुन्हा, तसेच MHB पोलीस स्टेशनच्या 2 घरफोड्या आणि मालाड पोलीस स्टेशनच्या 2 गुन्हे, असे टोटल 11 गुन्हे उघडकीस आलेले। या आरोपीचा पूर्व इतिहास चेक केला तर तो अशाच प्रकारचे गुन्हे करतो। पाईपलाईननी चढून आत घरात प्रवेश करतो व आतले लॉकर वगैरे तोडून त्यात चोरी करतो।
आरोपीच्या काही पार्श्वभूमी आणि काय काय रिकव्हरी केली? आरोपी हे अंबोली पोलीस स्टेशन हद्दीतले राहणार आहे. याच्या अगोदरही अशाच प्रकारच्या घरफोडीच्या गुन्ह्यामध्ये ते अरेस्ट झालेले. त्याची मोडस ऑपरेंडीवरूनच आपल्या टीमने त्याला शोध. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित ड्रग्स गैंग के 15 आरोपी गिरफ्तार। मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस आयुक्तालय की टीम ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी सहित गुजरात से आरोपी गिरफ्तार। 325 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने का कच्चा माल सहित 4 बंदूक, 33 जिंदा कारतूस जब्त। मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सलीम डोला द्वारा भारत के अलग अलग राज्यों में चलाए जाने वाले ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना से 3, उत्तर प्रदेश से 8, गुजरात से 1 कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करोड़ों रुपए के एमडी ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल, 4 बंदूक, 33 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। आप चेंज करने का आवाज आ रहा है, थोड़ा सा आप बोलने की बात करेंगे तो आपका आवाज काफी हो रहा है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बड़ा इंटर स्टेट का कार्टेल है जिसके हम लोगों ने बस्ट किया है और उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लोकसभा इलेक्शन के दौरान हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोग आ रहे हैं और वो हमारे एरिया में आ रहे हैं एमपी का ड्रग बेचने के लिए। तो द्वारका के पास में चेना गांव के पास में एक क्राइम ब्रांच की एक टीम यूनिट 1 की उन्होंने वहां पे ट्रैप लगाया और 2 लोगों को हमने पकड़ा। उनके पास से 1 केजी एमडी मिली जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है और एक शेवरलेट क्रूज व्हीकल मिली। इसके बाद में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया सीआर नंबर 110/24 इन काशीगांव पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 8C 22C 29 ऑपरेटिंग केस है। फिर ये 2 लोग जो है वहां पे अरेस्ट हुए थे। इनका नाम है शोएब हनी मेमन और निकोलस एल्फ्रेड टेयाल चिदास। 15 मई को इनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में हम लोगों ने इस रैकेट को डिटेल में जाने का डिसीजन लिया कि ये नेक्सस क्या है, एक्चुअली कहां बन रहा है और इसमें कौन कौन से लोग हैं। इन दोनों को जो हमने इंटरोगेट किया और जो टेक्निकल एविडेंस हमारे पास में था उसको पूरा एक दूसरे से टाई अप करने के बाद में अगली जो हमको लिंक लगी उसकी साइबराबाद तेलंगाना, जहाँ पे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट से और 2 लोगों को पकड़ा गया। विकाराबाद में उनका एक फैक्ट्री था उसको बस किया गया और वहां से 103 ग्राम फाइन एमडी, 25 किलो रॉ एमडी, 25.2 करोड़ रुपए की एमडी वहां पे जब्त की गई। वहां पे दयानंद दया मालिक मुद्रनार और नासिर उर्फ बाबा जनिंगिया शेख, ये 2 आरोपी को 17 मई को राजेंद्र नगर साइबराबाद से अरेस्ट किया गया। फिर इनसे पूछताछ की गई और इनका भी इंटरोगेशन, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें करने के बाद में हमारा लिंक एक व्यक्ति तक लगा वाराणसी और फिर उसको वहां से पकड़ा गया। उसका नाम था घनश्याम रामदास सरोज। 21 मई को उसको वाराणसी से हमने पकड़ा। उस रैकेट के बाद में उसके बाद में इंटरोगेशन करने के बाद में 24 मई को हमको एक और व्यक्ति का पता चला। उसका नाम है मोहम्मद शकील मोहम्मद मोहिन। इसके पास से 14,38,000 की एमडी और स्विफ्ट व्हीकल मिली और इसको गोरेगांव से अरेस्ट किया। ये इन्वेस्टिगेशन आगे हमने चालू रखा। एक इंफॉर्मेशन मिली एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है भरत उर्फ बाबू सिद्धेश्वर जाधव। इसको 27 मई को गणेशपुरी से उठाया गया। ये पड़गा में एक छोटी सी फैक्ट्री चला रहा था और वहां से ज्यादा नहीं 53,000 रुपए का एमडी हमको मिला। इसका मनी ट्रेल का हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें हम लोगों ने एक व्यक्ति को सूरत से पकड़ा है। उसके पास से 10,80,000 रुपए का माल कैश मिला है। उसका नाम है मुर्तुजा मोहसिन कोठारी। इसको 31 मई को सूरत से पकड़ा गया। इसमें ऐसा सामने आ रहा है कि इसमें सलीम डोला जो कि दाऊद इब्राहिम गैंग का मेंबर है,
उसका नाम सामने आ रहा है और वो फिलहाल इंडिया में नहीं है, लेकिन इस रैकेट को ऑपरेट कर रहा है। उसके खिलाफ में अभी मुंबई पुलिस ने भी रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने 3 और लोगों को वसई से पकड़ा था। इनका नाम है मोहम्मद नबी मोहम्मद शफीक खान, 9 जून को पकड़ा गया। नासुक बेग बाबू तौफीक खान और अहमद शाह फैजल शफीक आदमी, इन तीनों को 9 जून को अरेस्ट किया गया। वहां से जो अगली लिंक है वो हमको लेके गई लखनऊ में। वहां ये 3 लोगों को 25 जून को पकड़ा गया। एक का नाम है सिद्दीन आमिर तौफीक खान, मोहम्मद शदाब मोहम्मद शमशाद खान, आलोक वीरेंद्र सिंह। ये लखनऊ से इनको 25 जून को पकड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति जो है उसके पास में हमको वेपन मिलने की इनपुट थी और इसीलिए हमने इस ऑपरेशन को वेट किया, क्योंकि वेपन की इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग कॉन्फिडेंशियली करना चाहते थे। तो 1 जुलाई को ये व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा, शुभम नरेंद्र प्रताप सिंह, और इसके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 33 लाइव कार्ट्रिजेज हमने जब्त किए। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें हम लोगों ने 15 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें महाराष्ट्र से 5-6 हैं, 6 यूपी, तेलंगाना, 2 गुजराती, 6 और पकड़े जाने हैं। जैसा कि मैंने बताया, रैकेट चलाने वाला व्यक्ति जो है सलीम जोड़ा, वो उसका भी रिवोक्ड नोटिस और बाकी सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं। टोटल तकरीबन 327.69 करोड़ का माल हमको मिला है। 3 इलीगल आर्म्स, 1 रिवॉल्वर, 33 लाइव कार्ट्रिजेज और 2 गाड़ियां, कैश 17 लाख और बाकी इक्विपमेंट अदर केमिकल्स वर्थ अराउंड 11 लाख हमने इसमें जब्त किया है। इस तरीके से हम लोगों ने एक मेजर रैकेट को बस्ट करने में सफलता पाई। मैंने बताया तकरीबन 325 कोटी का रॉ एमडी है और फाइन एमडी है 2.4। सर, क्या ये जिस तरीके के अवैध अब ये जो है हम लोगों ने जो इसको जो मुख्य आरोपी जो है उनका जो भी इंटरोगेशन और टेक्निकल एविडेंस जो गैदर किया है उससे बात हमारे सामने आई है। सर, ये जो ड्रग एमडी पकड़ा गया, ये यहाँ का मैन्युफैक्चर है या बाहर से इंपोर्ट किया गया था? ये फैक्ट्री यहाँ पे थी, हम लोगों ने फैक्ट्री बस की है। यहाँ जो केमिकल कंटेंट है वो कैसे आ जाते हैं, उसके ऊपर क्यों सरकार का कोई किस तरीके का ये नहीं है, प्रबंध नहीं है उसके ऊपर? और एमडी बन रहा है खुले आम, इतनी बड़ी खेप 327 करोड़ रुपए की पकड़ी जा रही है, तो छोटा सा कैसे प्रोटीन है? तो अरबों रुपए किस तरीके की एमडी पूरे हिंदुस्तान में होगी? इसीलिए तो हम लोग रैकेट बस कर रहे हैं। सर सलीम टोला का क्या रोल रहा है इसमें, क्योंकि सलीम टोला दाऊद से कनेक्टेड है, उसका रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह सब कुछ है, वो थोड़ा सा समझना चाहेंगे सलीम टोला का रोल। इसमें देखिए ऐसा है कि जो हमको मुख्य आरोपी जो मिले हैं, एक यूपी से, एक हमारे यहाँ से, इनका जो भी टेक्निकल एविडेंस हमने गैदर किया, मैं टेक्निकल एविडेंस को डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसमें ये बात सामने आई है कि इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय हिम। ये जैसा कि आप देखेंगे कि ये लोकसभा के टाइम में 15 मई से हमारा ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और तब से लेके अभी तक ये चल रहा है। तो हमारी क्राइम ब्रांच की रूटीन टीमें और कुछ अधिकारी, स्पेशली यूनिट 1 वाले जितने भी लोग थे, और प्लस लोकल पुलिस स्टेशन सपोर्ट स्टाफ, काफी दिन से ये लंबा ऑपरेशन चल रहा है। सर, क्या ये पूरा डी कंपनी से जुड़ा ये पूरा नेटवर्क है जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है? देखिए, तो सलीम लोढ़ा का तो नाम बिल्कुल सामने आया है और उसके डी कंपनी के जो कार्टल से संबंध है ये भी सबको पता ही है। सर, जो कोठारी सूरत से कोठारी में का व्यापारी जैसे 10 लाख ये ड्रग्स का पैसा इसके पास जमा होता था या क्या इसका रोल तो थोड़ा सा डिटेल में? ये बेचने वगैरह के बाद में कुछ पैसा उसके पास में जाता था। इसमें देवान गेवान दोनों साइड से उसमें उसका रोल सामने आया है। सर, ये जो आप लोगों ने गैंग बनाई है, ये
एमपी तक मैन्युफैक्चर करते हैं जो लोकल लेवल पे जो बेचने काम जो इनके जो नीचे उनके ऊपर में काफी सप्लायर जो इनको लोगों तक पहुंचाते थे बच्चों तक। तो ये जो 14 लोग हैं 15 लोग हैं इसमें बेचने वाले लोग भी शामिल हैं। इसको हम लोगों ने पकड़ा कर उन लोगों ने बोला कि ये बना के देता था। तो ड्रग्स तस्कर के पास हथियार और जिंदा कारतूस का क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के इस्तेमाल करते हैं? ये जो है हथियार वाला उसका ड्रग्स के रैकेट से कोई संबंध फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि ये लोग बेसिकली क्रिमिनल टाइप के लोग हैं तो ये सब भी रखते हैं, लेकिन उसका उससे कोई संबंध फिलहाल दिख नहीं रहा है। सर एक सवाल सर, अगर इतने बड़ी मात्रा में ये पकड़े गए तो जरूर आसपास कहीं बेच रहे होंगे और भी जितने लोग पकड़े गए क्या और भी आरोपी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारा ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये चलता रहेगा, ऑनगोइंग ऑपरेशन, और तो इसमें धीरे धीरे करके और भी कई सारे लोग अरेस्ट करेंगे। सर गुजरात में सबसे ज्यादा नशीले पदार्थ पकड़े गए अब तक का इतिहास है, क्या गुजरात से यूपी और तेलंगाना में ड्रग्स का व्यवसाय शिफ्ट हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? फिलहाल हम लोगों ने एक केस की है और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बारे में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। सर ये जो कार्टेल बस्ट किया गया है इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरीके से लोग काम करते थे, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल सेलिंग, कोई खास मोडस ऑपरेंडी क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने है? वही मैंने आपको बताया ना कि ये एक छोटी सी रिमोट एरिया में छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं, वहां पे केमिकल्स इकट्ठा करते हैं जिसको मिक्स करने से ये ड्रग बनता है, और उसके बाद में छोटे छोटे जो उनके क्या उसको बोलेंगे उसको मनी म्यून से इस तरह के लोग होते हैं उसके द्वारा ये बिक्री करते हैं ये लोग। अब सर ये बाद में ये इनका जो सप्लाई चेन है क्या वो सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में सीमित है या विदेश में भी बेचते हैं, क्या समुद्र के रास्ते स्मगलिंग होती है, किस तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी? अभी तक हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें जो कुछ भी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। सर आपने अभी तक इसमें जिन आरोपियों को पकड़ा वो इस चेन से रिलेटेड है, क्या केमिकल सप्लायरों के ऊपर हाथ डाला गया है क्या? ये जो सोर्स है, सोर्स वाला इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा करना बाकी है। सर इसमें क्योंकि सलीम डोला का नाम सामने आ रहा है तो दाऊद का वो खास आदमी माना जाता है, तो इसमें क्या सलीम डोला को भी आरोपी बनाएंगे और साथ साथ दाऊद इब्राहिम को भी आरोपी बनाने की तैयारी है? सलीम डोला तो ऑलरेडी इसका आरोपी है, दाऊद को लेकर उसका अगर इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा तो देखेंगे उसमें क्या है। सर ये जो दो आरोपी पकड़े हैं चेना गांव के पास, ये मीरा भाईंदर में डिलीवरी देने के लिए आ रहे थे? करेक्ट, हमको इन्फॉर्मेशन यही थी। कहाँ पर देने? कहाँ पर देने वाले थे वो ये पता नहीं है, वो ऐसा है कि ये यहाँ आने वाले हैं और इनके पास में एमडी है, ये इन्फॉर्मेशन। तर ज्या पद्धतीने गेल्या वेळेस आपण काही इंजिनियर्सला पकडलं होतं ड्रग्स बनवण्यासाठी, त्यावेळेस सुद्धा काही जे ड्रग्स बनवणारे जे भांडवा बनवणारे त्यांना पकड़ लेना इंजिनियर वगैरे आहेत का? इंजिनियर नहीं धीरे नहीं सर इसमें क्या पता चला है कि ये सिंडिकेट कब से चल रहा है? ये बहुत पुराना सिंडिकेट नहीं दिख रहा है ऐसा फिलहाल, तो जो है उन लोग और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन कई कई जगहों पे हम लोग ने जैसे गणेशपुरी का जो था पड़गा वाला, वहां पे बहुत ही छोटा अमाउंट में मिला है, तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये एक सिंडिकेट अभी फॉर्म हुआ था कुछ ही दिन पहले और इसको हम लोगों ने इन टाइम बस कर लिया समझे, फिलहाल तो लग रहा है और इन्वेस्टिगेशन। ये जो फैक्ट्री ऑपरेट हो गई थी इसमें जो लोग ड्रग्स बना गए थे ये प्रोफेशनल कोई फार्मासिस्ट थे या फिर उन्होंने कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, कैसे ये लोगों ने सीखा ड्रग्स बनाने का? ये जो है इसमें से कुछ लोगों ने पहले इस तरह के केसेस किए हैं, इनमें से एक दो लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर में ये इस तरीके के ऑफेंसेस भी रजिस्टर्ड हैं, तो कोई फार्मासिस्ट वगैरह तो नहीं है। सर क्योंकि इस केस से दाऊद का नाम जुड़ा हुआ है तो इस केस का दायरा जो है बढ़ जाता है, तो क्या माने कि भारत में दाऊद के ड्रग्स चेन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है? वो तो मतलब हम लोग ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, आपको आप जानते हैं या फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं। सर जो 6 आरोपी चाहिए उनके नाम और उनका रोल क्लेरिफाई कीजिए। कौन से 6 आरोपी? 6 आरोपी आपने बोला कि चाहिए, मतलब बस अरेस्ट नहीं किया है। वो हम नहीं कर सकते, आपको नाम नहीं बता सकते। सर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरीके का जो सिस्टम है कंटेनर के माध्यम से दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से फूड पैकेज के तौर पे भेजा जा रहा है। फूड पैकेज से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है
वो इसी से रिलेटेड है इस केस के बारे में है, और वो आपको हाँ, लेकिन जो कुछ भी है हम लोग इस केस का इन्वेस्टिगेशन सर ये पूरा हर मामला एंगल से करेंगे। चुनाव के दरमियान खुलासा हुआ, तो क्या चुनाव के दरमियान किसी नेता की पार्टी में ड्रग्स का नहीं, ऐसा कोई जानकारी हो? नो स्पेकुलेशंस। सर अभी आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने लंच का आयोजन किया है।